हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवधेश पांडे एक सोच में स्वागत है। आज मेरा वीडियो हेल्थ से संबंधित रहेगा। उसमें आज हम बात करेंगे कि भारत में 13 करोड़ लोगों का किडनी खराब है। हमारे देश भारत में 13 करोड़ लोगों का किडनी खराब है। आखिर ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं? ये किडनी का जो खराब होने का रीज़न है वो क्या कारण है, और किडनी खराब होने के मामले में, किडनी संबंधित बीमारी के मामले में हमारा देश भारत विश्व में दूसरे नंबर पे है। एक्चुअली किडनी खराब होना मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज बोलते हैं, CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज। भारत में हार्ट डिसीज के बाद में ये दूसरी सबसे बीमारी है। पहले नंबर पर हार्ट का बीमारी है, दूसरे नंबर पे किडनी से संबंधित बीमारी है। किडनी की बीमारी में चीन पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे भारत है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 13 करोड़ 80 लाख लोग क्रॉनिक किडनी डिसीज से पीड़ित हैं। पूरी दुनिया में यह बीमारी 2023 में कुल मौतों का 9वां सबसे बड़ा कारण बना था। इससे दुनिया भर में लगभग 15 लाख लोगों की मौत हुई। क्रॉनिक किडनी डिसीज अचानक नहीं होती है। इसके लिए कोई वायरस या बैक्टीरिया जिम्मेदार नहीं है। यह लंबे समय तक खराब मेटाबॉलिज्म का नतीजा होता है। इसका मतलब है कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो आज हम इसके ऊपर जानेंगे कि हमको इसके लिए क्या क्या उपाय करना होगा, और भारत में बीमारी क्यों बढ़ रही है। क्या किडनी के बिना जीवन संभव है? किडनी को हेल्दी कैसे रखें? एक्चुअली क्रॉनिक किडनी डिसीज क्या है, पहले तो वो जानना जरूरी है। किडनी की समस्या धीरे धीरे और लंबे समय में बढ़ती है। इसके कारण किडनी अपना काम यानी खून को साफ करना, प्यूरिफायर करना और शरीर से वेस्ट निकालने का काम ठीक से नहीं कर पाता है। शुरुआत में इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं, जैसे थकान, पैरों में सूजन या भूख कम लगना। किडनी डिसीज देर से पकड़ती है। किडनी डिसीज देर से पकड़ में आती है। इसका कॉमन जो सिम्टम्स है, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है, जो कि किडनी की नाजुक ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है। समय रहते जांच के बाद जरूरी दवाएं लेकर, हेल्दी डाइट लेकर और शुगर बीपी को कंट्रोल करके इसको संभाला जा सकता है। क्या किडनी एक वाइटल ऑर्गन है, ऐसा अंग जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं? तो डॉक्टर का कहना है कि हाँ, एक वाइटल ऑर्गन है, यानी ऐसा अंग जिसके बिना शरीर चल नहीं सकता है। हमारे शरीर में 2 किडनी होती है। इनका मुख्य काम खून को साफ करना है, यानी शरीर में होने वाले
शरीर में होने वाले वेस्ट और टॉक्सिन को पेशाब के रास्ते बाहर निकालना, ये हमारे किडनी का काम होता है, जो हमारे रक्त को प्यूरिफाइंग करता है और हमारे शरीर के वेस्ट को टॉक्सिन में कन्वर्ट करके यूरिन के पेशाब के माध्यम से बाहर निकालता है। किडनी शरीर में पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखता है ताकि ब्लड प्रेशर और नसों और मांसपेशियां का सही काम सही बना रहे। किडनी कुछ जरूरी हार्मोन्स भी बनाती हैं जो कि खून में हीमोग्लोबिन बनाने और हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करते हैं। अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो शरीर में जहर जमा होने लगेगा और जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। भारत में किडनी डिसीज इतनी ज़्यादा क्यों फैल रही है, उसके रीजन है कि लाइफ स्टाइल, हाई डायबिटीज होना, हाई ब्लड प्रेशर का बनना, ये सब कॉमन हो रहा है। लाइफ स्टाइल डिसीज किडनी को लंबे समय में कमज़ोर कर देती है। इसके अलावा हाईली प्रोसेस्ड और पैकेज फूड का बढ़ता सेवन, कम पानी पीने की आदत, स्मोकिंग और शराब जैसी खराब आदतें भी किडनी पर दबाव बनाती हैं। कई लोग अक्सर बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए पेन किलर्स और एंटीबायोटिक खाते रहते हैं जो कि किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही बीमारी के शुरुआती लक्षण हल्के होते हैं, इसलिए लोग देर से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जिससे मामला गंभीर हो जाता है। इसके अलावा जो नुकसान कर सकता है किडनी को, उसमें कुछ चीज़ें हैं: डायबिटीज, हाई बीपी, ओबेसिटी, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, पिकॉस पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ज़्यादा पेन किलर लेना, ज़्यादा नमक खाना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे किडनी को प्रभावित करती हैं। डायबिटीज में जैसे कि ब्लड शुगर लंबे समय तक हाई रहने से किडनी की नलिकाएं और फिल्टर धीरे धीरे खराब होते हैं, जिससे उनकी काम करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से किडनी तक जाने वाली ब्लड वेसल सख्त कमज़ोर हो जाती है, जिससे किडनी की फिल्टरिंग क्षमता कम हो जाती है। ओबेसिटी, मोटापा, इंसुलिन रेसिस्टेंट और बीपी दोनों बढ़ाता है, जिससे किडनी पर अतिरिक्त लोड बढ़ता है और नुकसान की प्रक्रिया तेज हो जाती है। स्ट्रेस, लंबे समय तक स्ट्रेस से रहने से हार्मोनल असंतुलन और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो किडनी की फिल्टरिंग यूनिट को प्रभावित करता है। स्लीप डिसऑर्डर, नींद खराब होने में शरीर में शुगर और मेटाबॉलिक गड़बड़ी बढ़ती है, जो किडनी के टिश्यूज और काम करने की क्षमता पर सीधा असर डालती है। इन्फ्लेमेशन, शरीर में लगातार इन्फ्लेमेशन रहने से किडनी की फिल्टरिंग झिल्लियाँ प्रभावित होती हैं, जिससे प्रोटीन लीकेज और किडनी डैमेज का खतरा बढ़ता है। फैटी लीवर मेटाबॉलिक सिंड्रोम डायबिटीज और हाई बीपी से जुड़ा होता है, जो कि किडनी पर लोड बढ़ाकर उसकी कार्य क्षमता को कमज़ोर करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, खून में फैट बढ़ने से किडनी की ब्लड वेसल्स ब्लॉक या सख्त होने लगती है, जिससे किडनी का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। पिकॉस पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में इंसुलिन रेसिस्टेंट और हार्मोनल असंतुलन बढ़ता है, जो कि जो डायबिटीज और हाई बीपी का जोखिम बढ़ाकर किडनी को धीरे धीरे नुकसान बढ़ाती है। पेन किलर लेना, पेन किलर किडनी के ब्लड सर्कुलेशन को कम करते हैं। लंबे समय तक पेन किलर लेने पर किडनी की कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं। बहुत नमक खाना, अधिक नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और किडनी को अतिरिक्त पानी और सोडियम फिल्टर करने में मेहनत करनी पड़ती है, जिससे नुकसान होता है। स्मोकिंग और अल्कोहल, सिगरेट और शराब ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किडनी तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है और फंक्शनिंग धीरे धीरे खराब होने लगती है। क्या क्रॉनिक
किडनी डिसीज से बचने का तरीका क्या है? क्या हम करें कि इससे बीमारी हमें न हो? शरीर को स्वस्थ रखिए, कोशिश करिए कि शुगर, बीपी जैसी बीमारी न हो। सिगरेट और शराब ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाए, जिससे किडनी का ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है और फंक्शन धीरे-धीरे खराब होने लगता है। शुगर और बीपी को नियमित मॉनिटर करते रहिए। बहुत ज़्यादा तला भुना, नमक, चीनी, जंक फूड मत खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियां और प्राकृतिक चीज़ें खाइए। फाइबर, प्रोटीन और विटामिन रिच फूड का सेवन करिए। रेड ब्लड टेस्ट करते रहिए और शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी मत होने दीजिए। रेगुलर ब्लड टेस्ट करिए और शरीर में न्यूट्रिशन की कमी मत होने दीजिए। रोजाना एक्सरसाइज करिए और वजन को कंट्रोल रखिए। पेन किलर और एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह के बिना मत लीजिए। स्मोकिंग और शराब से दूरी बनाए रखिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। देर रात तक मत जागिए। रात में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। स्क्रीन टाइम मत रखिए। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप स्क्रीन यूज सीमित करिए। तनाव मत लीजिए। खुश रहिए। प्यार, परिवार, दोस्तों के साथ रहिए। क्रॉनिक डिसीज को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन जिन लाइफ स्टाइल की वजह से यह डिसीज होती है उन्हें रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है हम अपने शरीर की मेटाबॉलिक हेल्थ को सुधारें। नीचे दिए गए कुछ ब्लड शुगर कंट्रोल करें, डायबिटीज प्रेशर मैनेज करें, वजन धीरे धीरे घटाएं, खान पान सुधार करें, वजन धीरे धीरे कम करें, 30 मिनट वॉक करें और संतुलित खाना खाकर वजन करें। नमक कम खाएं, रोज़ टहलें, बीपी की दवा समय पर लें, रोज़ शुगर टेस्ट करें, मीठी चीज़ें न खाएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार डायबिटीज़ की दवा या इंसुलिन लें। खान पान सुधारें, पूरी नींद लें 7 से 8 घंटे की। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन तनाव घटाते हैं, जिससे बीपी और शुगर दोनों स्थिर रहते हैं। पेन किलर न लें, जब बिना डॉक्टर के पूछे उसका सेवन न करें। ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपको किडनी सुरक्षित रह सकती है। और आप नियमित मतलब कोई चीज़ भी आजकल के समय में जंक फूड का जो चलन चल गया है या फिर ऑयली चीज़ों का हर जगह पे आदमी को चटपटा खाने का आदत रहता है, तो उस चीज़ों में भी आपके कहीं न कहीं लीवर पे उसका प्रभाव पड़ता ही है। और स्मोकिंग और ड्रिंक्स को आपको हमेशा टाटा बाय-बाय करना है, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए प्रभावित करता है। और एक्सरसाइज और ये जो है मीन्स मेडिटेशन, ये सब से आपके लीवर पे पॉजिटिव असर जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और पेन किलर्स वगैरह आपको तो डॉक्टर के बिना, एडवाइस के बिना न लें। ऐसी चीज़ें हैं। मोटापे पर कंट्रोल लीजिए। तेली चीज़ नहीं खाएंगे तो आप मोटापा होने का संभावना नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। खान पान ही और उसका शरीर का रख रखाव ही मतलब आपको हेल्दी बनाए रख सकता है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके पाचन क्षमता और आपके सिस्टम जो है कि धीरे धीरे उस हिसाब से वर्क कम करने लगते हैं। तो आप ऐसे ही भोजन और ऐसे खान-पान का प्रयोग करें, जिससे कि आपके बॉडी हेल्दी रहे और ये चीज़ों को अच्छी तरह से डाइजेस्ट आपका सिस्टम कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, क्योंकि आपका जो किडनी ब्लड को प्यूरिफ़ाई करता है और वेस्ट टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये इसके बिना आपका जीवन भी संभव नहीं है। तो आप इसकी रख-रखाव अच्छी तरह से, क्योंकि ये चीज़ दिखती तो है नहीं, लेकिन ये आपके अंदर ही अंदर धीरे-धीरे करके एक भी बड़ा प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद में किडनी ट्रांसप्लांट की बात आती है, जो कि बहुत लास्ट स्टेज होता है, जब इंसान कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में होता है। अगर वो भी कोई डोनर मिला तो ही हो पाता है। तो ये सब चीज़ें हैं अभी आप समय रहते अपनी किडनी को देखभाल करेंगे और उसको जो जो मैंने बताया है, और आप भी वैसे खुद भी समझदार हैं कि इसको हेल्दी रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप इसको करिए और हेल्दी रहिए। आपका रहना ही आपकी फैमिली और आपके परिवार के लिए सही है। आपकी ज़रूरत है आपके परिवार को, समाज को, देश को। धन्यवाद मित्रों। हम फिर मिलेंगे आपको अपने किसी एक और वीडियो के साथ में कल। तब तक के लिए नमस्कार।